अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ थोड़ा अर्ली स्टार्ट, और क्योंकि इस टाइम हम लोग नहीं उठते होते, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है मेरी सिस्टर के घर दावत पे। तो बच्चे जो है वो सो रहे थे अभी, और फिर दोनों बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर उनको तैयार करना। और सिस्टर ने जी डेडलाइन दी हुई थी कि इस टाइम आ गए तो ठीक है, नहीं तो जो है वो मैं गुस्सा करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने अपने ये वाले शूज़ निकाले थे, और मैंने अपने सारे कपड़े जो वो प्रेस वैसे ही करके रखे हुए थे, ईद वाले दिन के ही प्रेस करके रखे हुए थे। और ये इरा को जो है मैंने ये गरारा पहनाया है, और बस अब मुझे जल्दी से इंतज़ार है इरा के बाल आ जाएं तो फिर इस पर पहले की तरह अभी भी माशाल्लाह हर चीज़ इस पर सूट करती है मेरी बेटी पे, लेकिन बालों के साथ इंसान की शख्सियत जो है ना वो और ही बदल जाती है। तो बस दुआ जल्दी से इसके खैर से बाल आ जाएँ। और उसके बाद जी मैं भी हो गई हूँ रेडी, और अभी जी हम लोग चलते हैं सिस्टर के घर। उन्होंने हमारा जो है वो सबका खाना किया हुआ है। आंटी को भी बुलाया था लेकिन आंटी नहीं गई, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और वो लाहौर से वापस आई थी तो नहीं गई। अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद मैं जो है इस तरह कह देती हूँ, बुलाती नहीं है, लेकिन वो बुलाती हैं आंटी। अब मतलब हम किसी को वो तो प्रेशराइज़ तो नहीं कर सकते ना कि नहीं प्रेशराइज़ ही करें हम, तो हर किसी की जो है वो अपनी मर्ज़ी होती है। बाकी आप लोग ख़ुद भी समझदार हैं। तो जी अभी हम लोग घर से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं। मैंने इतना कोई ख़ास मेकअप नहीं किया था, मैंने सिर्फ फाउंडेशन लगाई थी और साथ में आंखों पे कुछ भी नहीं लगाया था। लाइनर लगा लिया था, मस्कारा लगाया था, और काजल और टिंट लगा लिया था। और बस ये अभी हम लोग जा रहे हैं। बच्चे भी दोनों जो हो गए हैं रेडी। अच्छा, अब जो है मिन्हा की मैंने ये जो है कार में ना रख लिया है, इसकी ये वाली कॉट रख लिया गाड़ी में। और इससे ये होता है कि मिन्हा जो है वो सुकून से लेटी रहती है और सो भी जाती है, क्योंकि आपको पता है जब गाड़ी चल रही होती है ना तो बच्चों को नींद आती ही आती है। तो ये रख लिया। और वैसे भी ये सेफ़ भी नहीं है कि आप दो बच्चों को लेके आगे बैठ रहे हैं। इरा को मैंने ये आदत नहीं डाली थी, एक दफ़ा मैंने कार सीट या कॉट वगैरह कुछ नहीं ली थी, तो ये जो है कॉट ली है। तो मैंने कहा चलो इसको मिन्हा को ना इसकी आदत हो कि हाँ इसी में खेलना है, इसी में बैठ के इसने बाहर जाना है। और फिर हम लोग ना दोनों बहुत तंग हो जाते हैं, मतलब इरा भी तंग होती है, मैं भी तंग होती हूँ, और मिन्हा भी मेरी गोद में हो ना तो वो तंग होती है। तो यहाँ जी हम लोग आ गए हैं सिस्टर के घर, और सब लोगों की जो है सिस्टर ने की हुई थी दावत। और सबसे पहले पहुँचे थे अम्मी वगैरह, और उसके बाद जी पहुँचे थे हम लोग, और बाकी जो सिस्टर हैं जिनका चैनल भी है तो वो पहुँची थी थोड़ा लेट, क्योंकि वो लोग नान लेने में लग गए थे, तो इसलिए वो थोड़ा लेट पहुँचे थे। और आप देखें कि सिस्टर की सास बैठी है और अम्मी बैठी बातें कर रही हैं, साथ में हसीब भी बातें करें। अच्छा, मेरी जो सिस्टर है उनकी सास जो है हसीब उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। और ये जो कॉट है ये लेके मैं मिन्हा के लिए आई थी, लेकिन गीगी भी इसमें खेल रही थी और साथ में जो है इरा भी इसमें खेल रही थी। और ये आप लोगों को घर याद ही होगा, ये वाला घर जो है मैंने आप लोगों को इसका कंप्लीट टूर दिया था, और मैंने बताया था कि 1 करोड़ का घर है, और तकरीबन 1 करोड़ लग गया। और आपको पता है आजकल घर बनाना आसान है ही नहीं, और ये DHA में, और आपको पता है DHA के थोड़े रेट्स भी ज़्यादा हैं बाकी ज़मीनों से। और उसके बाद जो है तो इस पर बाकी सारी डेकोरेशन वगैरह और बाकी सारा मटीरियल मिला के, और DHA मेरे ख्याल में अपने भी कुछ चार्जेस रखता है, तो इस तरह करके ना तो ये 1 करोड़ का तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा लग गया होगा। तो ये है, और अभी जो इसकी डेकोरेशन है वो तकरीबन समझ लें कि कंप्लीट हो गई। जब मैंने इसका टूर करवाया था ना तब जो है इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो डेकोरेशन नहीं हुई थी, लेकिन अब माशाल्लाह जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंप्लीट हो गया। मेरे जो बहनोई हैं वो अमेरिका होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो अमेरिका होते हैं। तो ये जी उनका है डाइनिंग हॉल, और डाइनिंग हॉल के साथ ही ना ड्राइंग रूम है। तो यहाँ जी अभी हम लोग, बस मैंने कहा आप लोगों की जल्दी से वीडियो शूट कर लूँ। अच्छा, ये व्लॉग थोड़ा पुराना इस तरह कि ये है ईद के तीसरे नहीं चौथे या 5वें दिन का व्लॉग है, और मैंने तब शूट किया था और डाल अब रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी जो है ना टाइम मिलता ही नहीं है कि बंदा कहे कि नहीं टाइम मिले तो मैं डाल दूँ। और यहाँ सिस्टर जो है वो आखिरी टचेस जो हैं वो देख रही हैं कि मतलब हर चीज़ जो है वो पूरी है। तो बस जी, और मैंने सोचा आप लोगों को छोटा सा और दे दूँ, मतलब इसका थोड़ा सा टूर दे दूँ। तो ये मेन डोर है, साथ में ऊपर जो है वो स्टेयर्स जाती हैं, और ये फिर डाइनिंग रूम आता है, ड्राइंग रूम, उसके बाद ये आता है लाउंज, और लाउंज के बाद इसमें किचन है, और 2 जो है वो कमरे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वॉशरूम जो इनमें है ना वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। अभी बहुत सारी डेकोरेशन जो है रहती है, जैसे कि वो हो गए क्या कहना चाहिए,
डेकोरेशन पीसेस वगैरह होते हैं वो काफ़ी सारे रहते हैं। और हसीब जो है वो मिन्हा को फीडर पिला रहे थे और फिर हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा, माँ की ज़िंदगी ना यही होती है। मैंने इस तरह खाना खाया क्योंकि इरा और मिन्हा को ना बिल्कुल भी जो है ना, मैं भी कुछ लोगों को लगे कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, लेकिन शो ऑफ़ की बात नहीं है। बच्चे को जिस चीज़ की आदत डालो ना तो बच्चे को उस चीज़ की आदत डल जाती है। मिन्हा और इरा को ना, अब मिन्हा ख़ास तौर पे, इरा तो अब खैर से माशाल्लाह बड़ी हो गई, छोटे होते इरा का भी यही था, गर्मी नहीं है दोनों बर्दाश्त कर सकती। तो मेरा जो एसी है ना वो तकरीबन 24 घंटे ही चलता है। तो अब इरा तो माशाल्लाह बड़ी हो गई, वो खेलती रहती है, अब वो इतना फील नहीं करती, लेकिन मिन्हा को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो हम बैठे थे डाइनिंग हॉल में तो खाना खा रहे थे, तो वो जो है मिन्हा को गर्मी लगना शुरू हो गई थी, तो फिर मैं उसको अंदर ले गई थी और फिर मैंने बाद में खाना खाया था। और ये जी मैं कर रही हूँ यहाँ ड्राइविंग। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हसीब ने ली है गाड़ी और ली भी ऑटो है, क्योंकि ताकि मैं सुकून से जो है ना वो चला सकूँ और मेरे लिए जो है वो आसानी हो। तो ये जी हसीब ने ली है ऑटो गाड़ी और मैं चला रही, मैंने हसीब को कहा कि मैं चलाती हूँ और फिर आप ना आगे जाके ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके ना बैरियर्स ने आना था। तो मैंने कहा बैरियर से नहीं होगा, तो हसीब ने कहा नहीं परेशान ना हो, मैं बैठा हूँ। और हसीब ने हैंड ब्रेक जो है ना वो अपने हाथ के नीचे रख के बैठते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चलाई और हसीब कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी चलाई है। भाई भी साथ था छोटा, तो वो भी कह रहा था कि ना आसमा मजी आपने बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना गाड़ी चलाई है। और मेरे सिस्टर के घर से पूरा DHA मैंने खुद चलाई। एक तो ट्रैफिक भी खैर इतनी नहीं थी, लेकिन मोड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे और उसके बाद जो वो होते हैं कट वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इसी तरह है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसी तरह प्रैक्टिस करती रहूँगी तो जो है वो एक दिन इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाऊँगी। क्योंकि हसीब ये कह रहे थे कि फिर तुम्हें चलाना सीख लो ना सही तरह, तो फिर मैं तुम्हें ना ये गाड़ी तुम रख लेना और फिर मैं इंशाल्लाह नई ले लूँगा कि बच्चों को स्कूल लेके आना जाना और अपने वगैरह काम वगैरह करना। तो ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए, तकरीबन 8 बजे के करीब हम लोग उठ गए थे। फिर मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, क्योंकि आज मिन्हा की जो वैक्सीनेशन लगनी थी, इसकी 13 को लगनी थी, तो फिर जो है वो थोड़ा हम लेट हो गए थे। तो लेट एक दिन ही हुए थे, तो फिर मैंने हसीब को कहा, तो हसीब कहते हैं इनके पोलियो के ड्रॉप्स भी जो है वो रहते हैं, तो ऐसा करते हैं जल्दी उठ जाना, फिर ना हम लोग चलेंगे। और मेरी आदत ये है, मैंने अपनी अम्मी से ये आदत ली है कि बच्चे को हमेशा हिफाजती टीके लगवाने से पहले नहला के लेके जाओ। कभी भी ये ना कहो कि नहीं सुबह सुबह जाना है तो नहला बाद में लेंगे, नहीं, हमेशा बच्चे को ना नहला के लेके जाओ, ताकि बाद में आके ना बच्चे को अजियत ना हो। एक तो बेचारे को टीके लगे होते हैं उसकी अजियत, और बाद में आप उसको नहला के हिला के अजियत दो। तो मैंने मिन्हा को भी नहला लिया था और इरा को जो है वो फिर मैंने जल्दी इरा को भी नहला लिया था। और हसीब ने मुझे सिर्फ 20-25 मिनट का टाइम दिया था और मैंने 20-25 मिनट में दोनों बहनों को जो है जल्दी नहला के दोनों को तैयार कर लिया था, कि ताकि मेरे लिए जो वो है आसानी। और ये जी मिन्हा बाद में टीके के बाद के मनाजिर है मिन्हा के। और उसके बाद हम लोग रुके थे बाटा पे, क्योंकि मैंने आंटी के लिए लेनी थे घर में पहनने वाले स्लीपर्स। और यहाँ मैं देख रही थी आंटी के लिए स्लीपर्स, क्योंकि आंटी जो घर में पहनी फिर रही थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। और मुझे ये होता है कि पुरानी जब जूती हो जाती है ना तो वो फिसलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह खुदा ना खासा ये ना हो कि फिसल ही ना जाए, अल्लाह ना करे। तो इसलिए फिर मैं यहाँ उनके लिए लेने आई थी स्लीपर्स घर के लिए। और वैसे मैं ये करती हूँ, मैंने पिछली दफ़ा ना मिन्हा को भिजवा दिया था, इंजेक्शन लगा था ना तो अम्मी की तरफ, लेकिन अम्मी ने इस दफ़ा कहा ऐसा करना तुम ना मुझे लेती जाना, मुझे मतलब मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास, क्योंकि मिन्हा घर में ईजीली रहती है, यहाँ उसको आदत है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये जी मैंने आंटी के लिए लिए हैं स्लीपर्स, आंटी इस तरह की स्लीपर्स पहनती है, तो फिर मैंने ये लिया। लेकिन ये इशू ये हुआ था कि ना ये बाद में हमें चेंज इसलिए करवाने पड़े क्योंकि ये ना साइज़ जो था ना वो आंटी को 1 नंबर छोटा था। तो फिर हसीब ना और लेके गए थे, वो फिर आंटी को दिए और आंटी को वो बहुत ज़्यादा जो अच्छे लगे। अच्छा, कॉट का ये भी बड़ा फ़ायदा कि एक तो माँ भी फ्री होकर बैठी रहती है और बच्चा जो है ना वो सुकून से जो है वो सोता भी रहता है। और ये जी हम लोग वापसी पे लेके आए थे इनके डायपर्स वगैरह। अल्लाह माफ़ करे, बच्चों के डायपर्स का खर्चा ना आप यकीन करें सबसे ज़्यादा खर्चा जो है ना डायपर्स का खर्चा। और ये महीने में 2 से 3 दफ़ा, तो 2 तो लगते ही लगते हैं। और एक दफ़ा डायपर्स और वाइप्स आती हैं 4000 की, तो 8 से 10,000 जो है वो महीने का इनका ही खर्चा है। बस अल्लाह ताला ऐसे खर्चे हर एक को दे और ऐसी नेमतें हर एक को न दे, आमीन सुम आमीन। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दो, बाय मुँह से कहो।